अगर मान लीजिए किसी ने गौ हत्या की है तो कानून के मुताबिक उसको सज़ा 10 साल तक की सज़ा है, उम्र कैद भी हो रही हैं, कन्विक्शंस हो रहे हैं, तो कोर्ट देगा ना। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुलिस के ऊपर से, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के ऊपर से, दोषियों को सज़ा देने वाली एजेंसीज पे से अगर लोगों का यकीन उठने लगे तो वो ज़्यादा गंभीर बात है। एक कम्युनिटी के लोगों को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो गलत है। बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमपीज जब ऐसे लोगों को, लिंचर्स को मालाएं पहना के उनका स्वागत करते हैं, 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीजेपी और उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस के एजेंडे को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके खिलाफ वोट करते हैं। गौरक्षा के नाम पर नासिर और जुनैद की हत्या मामले में एक ऐसा मोड़ आया है कि जिसने पूरे परिवार और नासिर जुनैद के पूरे गांव को एक ठेस पहुंचाई है। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई चल रही थी उसमें जो नाम आप सुन रहे थे और जो चेहरा तस्वीर के जरिए देख रहे थे वो मोनू मानेसर का चेहरा था। लेकिन अब राजस्थान पुलिस के जरिए भी इस पूरे मामले में चेहरा बदल दिया गया और ये दिखा दिया गया कि अब मोनू मानेसर नाम का शख्स कोई और है, जिसको अब तक हम आपको दिखा रहे थे और आप देख रहे थे, वो मोनू मानेसर नहीं है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली मौजूद हैं। दानिश साहब, सवाल सीधा आपसे, जो गौरक्षा के नाम पर ये सब कुछ हुआ, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया के इन मामलात को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बाइट आजकल सोशल मीडिया पर चल रही थी। वो किसी बिजनेस कम्युनिटी के बीच में बैठे हुए भाषण कर रहे थे कि कुछ गौरक्षा के नाम पर कुछ क्रिमिनल्स जो हैं अपना धंधा चला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और आज ये घटना जो पिछले हफ्ते घटी है, घटना को अंजाम देने वाले कहीं ना कहीं ऐसे ही संगठनों से जुड़े हुए हैं। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, इसकी मजम्मत करना तो एक बहुत छोटा अल्फाज है, लेकिन पूरी सोसाइटी करप्ट हो रही है। मैंने जहाँ से शुरुआत की, मेरा सवाल मैं वहीं लेकर आ रहा हूँ। जिस तरह अब राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले में मोनू मानेसर का जो चेहरा है अब वो दूसरा पेश किया है कि जिसको अब तक तलाश किया जा रहा था या जिसको हम दिखा रहे थे, जिसके बारे में बात की जा रही थी, वो मोनू मानेसर नहीं है, अब कोई और मोनू मानेसर है। अब पूरा मामला पूरी तरह से एक अलग ढर्रे पर चला गया। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कौन लोग थे, कौन हैं, ये काम प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का है, ये पुलिस का काम है। लेकिन जब किसी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसी घटनाएं घटने लगें और उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगे और पुलिस के ऊपर से, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के ऊपर से, दोषियों को सज़ा देने वाली एजेंसीज पे से अगर लोगों का यकीन उठने लगे तो वो ज़्यादा गंभीर बात है। दानिश भाई, एक चीज़ कही जाती है कि मुसलमान जो हैं, और ख़ास तौर से ये मेवात वगैरह के इलाके में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ गौरक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने मुसलमान हैं वो गौ हत्या करते हैं। आप इस गौरक्षा और गौ हत्या को कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई कहता है कि ये हमारी आस्था का विषय है साहब, हम गाय माता के लिए कुछ नहीं सुनेंगे। देखिए, आस्था का विषय है, सही बात है, लेकिन ये मुस्लिम तंजीमों के बड़े उलमाओं की तरफ से भी अपील आई है कि गाय जो है वो इस देश के मेजॉरिटी धर्म का, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में आस्था का मामला है, तो उस पर कोई शक नहीं है, शक व शुबा नहीं है। लेकिन उसका एक नैरेटिव बना करके जिस तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है। और जो अगर कोई ऐसा करता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आप कल्प्रिट्स को जो है आप सज़ा मत दीजिए, लेकिन सज़ा देने का काम कोर्ट का है ना। अगर मान लीजिए किसी ने गौ हत्या की है तो कानून के मुताबिक उसको सज़ा 10 साल तक की सज़ा है, उम्र कैद भी हो रही हैं, कन्विक्शंस हो रहे हैं,
तो कोर्ट देगा ना। ये तो मतलब जिस तरीके का इल्ज़ाम लगा कर और दो नौजवानों को जलाया गया जीप में, हमने तो ऐसी घटना या तो आई थिंक 99 में 2000 में ग्राहम स्टेन्स और उसके बेटे को उड़ीसा के अंदर इस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने जलाया था, या आज ये हरियाणा में हुआ है। लेकिन रोक नहीं लगती, सरेआम इस तरह मार भी दिया जाता है, लिंचिंग भी होती हैं, आप भी सदन में आवाज़ उठाते हैं, मगर इन तमाम चीज़ें जो हैं उस पर कभी रोक नहीं देखी जा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब कोई बयानबाजी नहीं होगी, उनके बीच जाइए बैठिए, और एक बार लाल किले से कहा कि भाई ये गौरक्षक नहीं है, अपमान होता है, ये गौभक्षक हैं। फिर भी ज़मीनी स्तर पर रोक क्यों नहीं? इन लोगों के हौसले बुलंद क्यों? देखिए, जब तक आप जो ज़ुबान से बोलते हैं उसको दिल से और दिमाग से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ भी कमी मोदी जी की है। देखिए, मोदी जी आज की डेट में बहुत बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी और उनकी पार्टी से जुड़े हुए संगठनों के कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो एक बार स्टर्न वार्निंग दे दें तो इस तरीके की घटनाएं घटे। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं का पॉलिटिकल फ़ायदा और नुकसान जो है उस एंगल से ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। तो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस तरह लोग अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे, परिवार यतीम होते रहेंगे, बच्चे यूं ही बेसहारा हो जाएंगे, ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सब होगा और उस पर कोई रोक नहीं होगी। अभी तो लग रहा है ऐसा ही। बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमपीज जब ऐसे लोगों को, लिंचर्स को मालाएं पहना के उनका स्वागत करते हैं तो क्या है? बाकी पार्टियों को क्या हो जाता है? सेकुलर पार्टियां जो सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, उन्हें इस वक्त क्या हो जाता है? ऐसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सब इस इशू को टेकअप कर रही हैं। ऐसा नहीं है एकदम से ये ब्रांड कर देना कि साहब सब नहीं। नहीं, देखिए, मैं इसमें मैं जो है मेरा इख्तलाफात रखता हूँ। आज भी इस देश में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीजेपी और उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस के एजेंडे को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके खिलाफ वोट करते हैं। ये समझना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% माइनॉरिटीज़ को आप पूरा मान लीजिए, फिर भी 40% से ज़्यादा मेजॉरिटी के ही लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। और जो 40% भी उनको वोट मिलता है वो इन हरकतों की वजह से नहीं मिलता। कहीं वो गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, कहीं विकास का जो है मॉडल दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन के सपने दिखाएंगे, कहीं 15 लाख लाने के सपने दिखाएंगे, कहीं स्मार्ट सिटीज़ के सपने दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, समाज में मेजॉरिटी इनके ख़िलाफ़ है लेकिन वो यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं हो पाए। चलिए, शुक्रिया दानिश भाई बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। कुंवर दानिश अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, अमरोहा से सांसद हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।